अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर्स अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उस शख्स की 1 साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स की पूरे साल की सेल से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। दोस्तों, दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका और वो नाम है पेब्लो एस्कोबार। पेब्लो एस्कोबार 90s के दौर में कोकेन्स, ड्रग्स और दुनिया के कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पेब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत ज़िंदगियाँ तबाह हुईं और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीक़ों से था, लेकिन 1992 में पेब्लो एस्कोबार 30 मिलियन डॉलर्स का मालिक था। पेब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पेब्लो एस्कोबार आज ज़िंदा होता तो आज उसके 30 मिलियन डॉलर्स 58 मिलियन डॉलर्स के बराबर होते और पेब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पेब्लो एस्कोबार का ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को ड्रग्स एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा पेब्लो की ड्रग्स पर इन्हिसार करता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पेब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पे एक पूरा एयरपोर्ट बना था जहाँ कुकिंग से भरे हवाई जहाज़ भी फ्यूलिंग के बहाने से लैंड हुआ करते थे और उसी दौरान उनमें से कुकिंग उतार कर छोटे जहाज़ों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। रोज़ाना अमेरिका में 15,000 केजी कोकेन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 केजी कोकेन बनता है। जी हाँ, पेब्लो 5,40,000 केजी कोकेन सिर्फ अमेरिका में भेजता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकेन की कीमत $70,000 थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर की कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। तहकीकाती इदारों का मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार $70,000 फ़ी केजी बेचता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पेब्लो एस्कोबार पायलट को सिर्फ एक फ़्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वत देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक दिन में ही बचते थे, जो कि साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों की गड्डी बनाने के लिए रोज़ाना $1,000 के रबर बैंड आते थे। जी हाँ दोस्तों, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $30,000 और साल के 3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड। याद रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की पूरे साल की सैलरी पेब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड की कीमत जितनी है। जाहिर है इतने ज़्यादा पैसे पेब्लो बैंक में तो रखने से रहा, तो इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते थे जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों के 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से वो गल सड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पेब्लो एस्कोबार रोज़ाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वज़न करके पैसे गिने जाते थे और वज़न करके ही इनकी गड्डियाँ बनाई जाती थी। एक मरतबा पेब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पेब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसको आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख। ये बात पेब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताई। और जैसा कि इस तरह की ज़िंदगी का इख्तिताम भी खौफनाक होता है, 1993 में पेब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पेब्लो के किस्से पूरी दुनिया में मिसाल बनकर रह गए हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए, उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।